क्या पढ़ रहे थे हम लोग? क्या पढ़ रहे थे हम लोग? ग्रेट ग्रेट। आज किसी का पहला क्लास है? ठीक है, ग्रेट। खड़े हो जाइए, अपने बारे में बताइए। क्या नाम है? अल्तमफ। कहाँ से आते हैं अल्तमफ आप? धुरवा से आते हैं, ओके। क्या पढ़ाई में किया आपने? 11th में है अभी, ग्रेट। और क्यों ये क्लासेस ज्वाइन किया आपने? मतलब जॉब के लिए, अपना बिजनेस करना है, फ्रीलांसिंग करना है, बिजनेस करना है अपना? ग्रेट, बैठ जाइए अल्तमफ। सौरभ भट्टराज नाम है, हाँ हाँ। कचहरी चौक में हम्म हम्म गवर्नमेंट सर्वेंट, हम्म अपना बिजनेस है, एक कैफे हम्म काफी सारा रिटेल खुला हुआ है। हम्म इससे पहले कचहरी चौक में आदित्य स्टूडियो के नाम से सेकंड ब्रांच रामगढ़, इसको एक्सपैंड करने। ग्रेट, बैठ जाइए। और कोई नया नहीं ना है? Great. क्या जेबी प्रोफाइल? एफयू पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, एफयू पढ़ेंगे। चलो एक बार क्विकली रिकैप कर देते हैं लास्ट क्लास में जो हम लोग देखे थे। हम लोग क्या किए थे? हम लोग डिजिटल मार्केटिंग हम लोग समझने की कोशिश किए थे, और हम लोग क्या दो पार्ट में डिजिटल मार्केटिंग को डिवाइड किए थे। पहला क्या था? दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हम लोग जानने का कोशिश किए थे कि कंटेंट किस किस टाइप का होता है। क्या क्या होता है कंटेंट? किस किस टाइप का होता है? ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेज, इमोजी, राइट। पहला असाइनमेंट यहीं पे आ गया था, ठीक है। क्या था पहला असाइनमेंट? इसके अलावा कोई कंटेंट टाइप खोज के ले आने। कोई किसी को मिला कुछ? क्या मिला? क्या? अरे लाइव? लाइव क्या, वीडियो ही रहेगा ना? सर्वे, ब्लॉग तो टेक्स्ट ही ना हो गया। और सर्वे बोल रहा है तो सर्वे तो टेक्स्ट के फॉर्म में ही होगा। गेमिफिकेशन, गेम बोल रहे हैं तो गेम क्या, वीडियो, ऑडियो विजुअल, ऑडियो विजुअल। कंटेंट किस कंटेंट को यूज करके सिखाएंगे? इधर टेक्स्ट यूज करेंगे या वीडियो यूज करेंगे? सिखाना मतलब कहीं और चले गए आप। क्वेश्चन क्या है? कंटेंट टाइप, कंटेंट टाइप, इसके अलावा कोई कंटेंट टाइप? ऑडियो हो सकता है, बिल्कुल ऑडियो लिखा हुआ भी है, ऑडियो लिखा हुआ। पॉडकास्ट बोल रहे तो पॉडकास्ट अगेन ऑडियो ही है। और कुछ जो छूट गया? क्या? न्यूज़पेपर क्या? न्यूज़पेपर टेक्स्ट और इमेज, फोटोग्राफी इमेज, फोटोज इमेज, और कुछ? विजुअल क्या, विजुअल डिजाइन करके इमेज बनाएंगे ना। और कुछ? और कोई कुछ नहीं? मैसेज टेक्स्ट, और कुछ होता ही नहीं है तो मिलेगा कैसे? और कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। बट आई वॉन्ट यू टू एक्सपेरिमेंट, लाइक थोड़ा करने से आपको पता चला ना कि और कुछ नहीं होता है, राइट। और जो भी चीज आप देख रहे हैं उसको इन्हीं पार्ट्स में आप तोड़ सकते हैं, राइट। एज ए डिजिटल मार्केटर हम लोग को बस इतना ही चीज आना चाहिए क्रिएट करने में, राइट। क्रिएशन में बस इतना ही आना चाहिए। ऑनलाइन में जो भी है, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा, यस, राइट। इतना ही कंटेंट होता है, कंटेंट इतना ही होता है। क्लियर है सबको? ठीक है। अब केवल बना लेने से हो जाएगा क्या? दूसरा क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या क्या मेथड है हम लोग के पास? सोशल मीडिया के अलावा ईमेल से कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? सर्च इंजन से कर सकते हैं, बिल्कुल। और सोशल मीडिया, एफिलिएट, रेफरल,
ठीक है, इतना तो बताए थे लगभग। इसके अलावा बोले थे खोज के लिए आने, यहाँ पे आप कुछ मिस है। वीडियो, सोशल मीडिया, एफएमएस कौन बोले? एफएमएस लास्ट क्लास में थे कुंवर। एफएमएस इलेक्ट्रॉनिक है, एफएमएस डिजिटल नहीं है। यूट्यूब सोशल मीडिया, मोबाइल ऐप, एक एक करके मोबाइल ऐप पे पहले डिस्कस करते हैं। मोबाइल ऐप, मोबाइल ऐप कौन सा मोबाइल ऐप, कौन सा ऐप? तो आप बोल रहे अपना कंटेंट को ऐप बना के प्ले स्टोर पे डाल देंगे, या स्पॉन्सर्ड पे आएंगे बाबू, पहले ऐप को क्लियर करते हैं। ऐप बना के बोल रहे प्ले स्टोर पे अपलोड कर देंगे। एक चीज पहले क्लियर कर लेते हैं, अभी ऐप पे डिस्कस करें। अभी किस पे डिस्कस कर रहे हैं? ऐप पे डिस्कस करें। सारे लोग ऐप पे आ जाते हैं। ऐप पे, ऐप के थ्रू कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, कोई मोबाइल ऐप के थ्रू कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। कैसे हो सकता है? या कोर्स बना के अपना जो भी आपका कंटेंट है बिजनेस का, लेट्स से आपका आज तक जैसा एक न्यूज प्लेटफॉर्म है, तो आप उसका ऐप बना दिया और प्ले स्टोर पे अपलोड कर दिए। अब वो ऐप जब भी कोई खोल रहा है तो आपका कंटेंट देख रहा है, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है आपका। ये मोबाइल ऐप के थ्रू भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मोबाइल ऐप के थ्रू भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्या बोल रहे थे? नेक्स्ट को बहुत कुछ, वेबसाइट बोल रहे हैं, तो वेबसाइट तो बन गया ना, डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सोशल मीडिया के अंदर ही है। लिंक्डइन सोशल मीडिया, सर्च इंजन लिख चुके हैं ना? अरे लिख चुके हैं। हाँ हाँ, इसी का सब पार्ट है। अभी इससे ऊपर क्या है? हाँ, एडवर्टाइजिंग। हाँ, टेक्स्ट पे क्या? डिस्ट्रीब्यूट किस मीडियम से करेंगे? ऑनलाइन में कुछ बोलना चाह रहे हैं? वेबसाइट, आरती जी वेबसाइट बना ली है, अब वेबसाइट डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? दैट इज द क्वेश्चन। यही ना सवाल है। वेबसाइट बना ली है, अब डिस्ट्रीब्यूट करना है कैसे? व्हाट्सएप, यस, सोशल मीडिया। इसके अलावा क्या ऐसा कभी हुआ है आप लोगों के साथ कि जीपीटी से कुछ पूछ रहे हैं और जीपीटी रिस्पॉन्स में आपको एक वेबसाइट का नाम बता दी? कभी ऐसा हुआ है? कोई ब्रांड का नाम बता दी? कभी ऐसा हुआ है? होता है, होता है। अगर पूछिएगा इस टाइप से तो आपको आंसर भी करेगी। टेल मी माय हेयर इज लाइक, मुझे वेट लॉस करना है, टेल मी अ प्रोडक्ट दैट आई कैन यूज। अच्छा, यू कैन यूज दिस प्रोडक्ट। किस ब्रांड का ये प्रोडक्ट मिलेगा? अच्छा, इस ब्रांड का मिलता है। किस वेबसाइट से बुक कर खरीद सकते हैं इसको? तो फिर वेबसाइट का नाम भी बता देती है जीपीटी, राइट। किए हैं कभी ऐसा? किए हैं कभी इससे मिलता जुलता कुछ, राइट। तो अगेन जीपीटी से भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है ना? नहीं, अलग फिर हो गया। सर्च इंजन नहीं है, सर्च इंजन के अलावा है एआई ऑप्टिमाइजेशन। एक नया पूरा फील्ड आ रहा है। क्या? एआई के लिए अपना कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं ताकि एआई आपको रिकमेंड कर रहा है, राइट। ठीक है, जो कि यहाँ पे नहीं है। सर्च इंजन के पैरेलल में एआई ऑप्टिमाइजेशन भी आपको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑप्टिमाइजेशन, केवल जीपीटी नहीं, जेमिनाई को भी, जेमिनाई है, क्लॉड है, एन नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म आ गया है। किसका? एआई का भी। ठीक है, तो एआई के लिए भी आपका कंटेंट आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। लगभग इतना तरीका है डिस्ट्रीब्यूट करने का, ठीक है। अब इसके अंदर भी कुछ कुछ चीज बताए थे आपको, जैसे अगर सोशल मीडिया लेके चलते हैं, पैसा खर्च करके होता है और बिना पैसा खर्च किए होता है। ऑर्गेनिक किसको बोलते हैं? जिसे पूछेंगे वो बताएगा। पेड ऑर्गेनिक है, अनपेड ऑर्गेनिक है? मिस्टर बलराम, ऑर्गेनिक कौन है? वेरी गुड, बैठ जाइए। डेफिनेटली पेड क्या हो गया? इनऑर्गेनिक हो गया, ठीक है। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग किसको बोलेंगे? किसको? इनऑर्गेनिक को, ग्रेट।
तो फिर ये क्या हो गया, ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अब जिनसे पूछेंगे वो बताइएगा। सर्च इंजन पे, सर्च इंजन पे अगर पेड तरीका से कर रहे हैं तो ये ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, जिससे पूछेंगे फिर वही बताएंगे। मधुलिका, सर्च इंजन पे अगर पेड तरीका से कर रहे हैं तो क्या है, इनऑर्गेनिक है। ग्रेट, बैठ जाइए। क्या है, यहाँ पे भी है, पेड है तो क्या है, कहीं पे भी अगर पैसा खर्च करके कर रहे हैं तो क्या है, इनऑर्गेनिक है। इन जिससे पूछेंगे वो बताएगा। इनऑर्गेनिक को और क्या बोल सकते हैं, सर्च इंजन मार्केटिंग। वेरी गुड, क्या बोल सकते हैं, मार्केटिंग। वेरी गुड। अगेन पेड है तो अनपेड भी होगा, अनपेड को क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक है तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी बिना पैसा खर्च किए हम गूगल पे रैंक करना चाहते हैं, सो दैट कि मेरा कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट हो। ठीक है, समझ पा रहे हैं? ठीक है, इतना हो गया। इसके अलावा आपको बोले थे क्या कि सोशल मीडिया का ही पार्ट है क्या वीडियो मार्केटिंग, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा अलग से देखेंगे। राइट, क्लियर है? ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ छिपा हुआ है, जब बात कर रहे हैं हम लोग डिजिटल मार्केटिंग का, तो एक क्या है, कंटेंट क्रिएशन, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में एक वर्ड छिपा हुआ है, पहले तो टारगेटेड। क्या, टारगेटेड डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। एक और वर्ड छिपा हुआ है यहाँ पे, मेजरमेंट। क्या, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो मेजरमेंट भी होना जरूरी है। हम डिस्ट्रीब्यूट किए, उससे कुछ आउटपुट आया कि नहीं आया, जितना डिस्ट्रीब्यूट किए उतना इनफ है या और करने का जरूरत है, ये सब कब पता चलेगा, जब आप मेजर करेंगे। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे अपना क्लास में। कोई सवाल है किसी का? नहीं है? एक्चुअली ठीक है, तो उसके अंदर भी बहुत सारा वेरिएबल है, बहुत सारा वेरिएबल है। राइट, कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं है? ठीक है। अब कोई बोल रहे हैं ऑनलाइन में, कुछ तो बोल रहे हैं। पेड अनपेड, क्या पैसा खर्च कर रहे हैं तो क्या हो गया, पेड। पैसा नहीं खर्च किए तो अनपेड। पैसा खर्च किए तो ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक। ठीक है, और पैसा नहीं खर्च किए तो ऑर्गेनिक है। बस, क्लियर है? ठीक है, या तो इतना हो गया, और कोई क्वेश्चन भी नहीं है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको। क्या करेंगे हम लोग, वेबसाइट बनाना आज से शुरू करेंगे। ठीक है, और कुछ भी करें तो इसका भी पहले कुछ थ्योरी है वो जानना आपको चाहिए। जिनको जॉब करना है उनके लिए इंपॉर्टेंट है ये थ्योरीज। ठीक है, जिनको जॉब नहीं करना उनको कभी काम नहीं आएगा। पहला तो वेबसाइट बहुत तरीके का होता है, टाइप्स अगर बात करें ना, तो वेबसाइट को डिवाइड करने का 3-4 तरीका है जिसके थ्रू आप डिवाइड कर सकते हैं। सबसे जो सिंपल ये है, वेबसाइट को 3 आप टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला टाइप को आप बोल सकते हैं बिजनेस वेबसाइट, दूसरा है ब्लॉग आप बोल सकते हैं, तीसरा ई कॉमर्स बोल सकते हैं। 3 तरह का वेबसाइट है फंक्शन के हिसाब से। पहला क्या, बिजनेस वेबसाइट, दूसरा ब्लॉग, तीसरा ई कॉमर्स। ठीक है, तीनों को एक एक एग्जांपल दिखा देते हैं, आप जान ही रहे हैं बट फिर भी दिखा देते हैं। क्या बोल रहे हैं, पर्सनल वेबसाइट होता है तो इधर यही 3 कैटेगरी में होगा। पर्सनल किस लिए, पर्सनल वेबसाइट ऐसा कोई कैटेगरी नहीं होता है। पर्सनल, ये 3 कैटेगरी पहले देख लेते हो सकता है खुद क्वेश्चन ये क्लियर हो जाए। जैसे
आज तो हम लोग का सर्वर ही डाउन है जी, तो खुलेगा ही नहीं। चलो रैंडम खोल लेते हैं। ये ब्लॉग है, बिजनेस है या ई कॉमर्स है? ये वाला ब्लॉग, बिजनेस या ई कॉमर्स? चलो एक और देखते हैं। ये ब्लॉग, बिजनेस या ई कॉमर्स? बिजनेस, अगेन बिजनेस। ये ब्लॉग, बिजनेस या ई कॉमर्स? बिजनेस ही है। चलो अभी भी जो नहीं ये हुआ, एक दो ब्लॉक खोल रहे हैं, उनको क्लियर हो जाएगा। लेट्स से बिजनेस, ब्लॉग या ई कॉमर्स? ब्लॉग। ये ये ब्लॉग है। ब्लॉग भी क्लियर है, तो फिर ई कॉमर्स का कुछ देखते हैं। ई कॉमर्स का कुछ देखते हैं। तो ये तो सब जान ही रहे हैं। ये क्या ई कॉमर्स है? कैसे डिफरेंशिएट कर ले रहे हैं देख के? कैसे पता चल गया देख के कि ये बिजनेस है? एक सर्विस दे रहा है, वो सेल कर रहा है, और एक आपका टेक्स्ट में जो है ई कॉमर्स में मल्टीपल हम्म, सेलर्स हैं। कैसे देख के पता कर रहे हैं? देखने के बाद दिमाग में क्या चल रहा है, कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं? इंटरफेस इंटरफेस देख के। वेरी गुड। इंटरफेस में क्या है तो दिमाग में जा रहा है कि नहीं ये ब्लॉग है? जानकारी। हाँ, ऑनलाइन में कुछ बोल रहा है कुछ? फिल करने का ऑप्शन आ रहा है, तो वो क्या है? ग्रेट। तो फिर वो ब्लॉग होगा, बिजनेस होगा, या फिर ई कॉमर्स होगा, अगर ऐसा है तो? ओके, ग्रेट। तो फिर ई कॉमर्स होगा? नहीं, गलत बोले। ये क्या बिजनेस वेबसाइट लीड डेटा कैप्चर कर रही है? ठीक है, कोई सर्विस, सिंपल कर देते हैं, कोई सर्विस बेच रहे हैं, कोई सर्विस बेच रहे हैं, या सर्विस का बुकिंग हो रहा है अगर, तो वो जनरली बिजनेस है। दूसरा ब्लॉग तब है जब लेट से, प्लीज म्यूट योर सेल्फ ऑनलाइन में, आई डोंट वांट टू हियर माई सेल्फ अगेन एंड अगेन। ठीक है, अगर लेट से आपका जो होम पेज है वहां पे आप ओपन किए तो अलग अलग न्यूज आर्टिकल आपको दिख रहा है, अलग अलग इंफॉर्मेशन दिख रहा है। ठीक है, तो फिर उसको क्या बोल दे रहे हैं? ब्लॉग बोल दे रहे हैं। कोई सामान खरीदने बेचने का ऑप्शन है तो ई कॉमर्स बोल रहे हैं। ठीक है, पहला तो ये क्लासिफिकेशन है। ठीक है, दूसरा फिर एक और दो और क्लासिफिकेशन है। एक फिर होता है रिस्पॉन्सिव, दूसरा होता है नॉन रिस्पॉन्सिव। हाँ, एक और तरीका है वेबसाइट को बांटने का। ठीक है, एक जो अभी बताया इससे पहले, उसके बाद फिर ये है
रिस्पॉन्सिव और नॉन रिस्पॉन्सिव, क्या मतलब होता है इसका? कभी सुने ये वर्ड? ओके, जिसपे क्लिकेबल ऐड रहेगा वो रिस्पॉन्सिव है, राइट? सक्षम बैकएंड, हाँ। ओके, रिस्पॉन्सिव है वर्ड, ध्यान से, रिस्पॉन्सिबल नहीं, रिस्पॉन्सिव। क्या है फरीद? ओके, और सुनते हैं आंसर, उसके बाद हम बताएंगे और क्या जानते हैं आप। जिसमें व्यूअर्स रिस्पॉन्ड कर सकता है, परचेज करने की कुछ करने की। ओके ओके, रिस्पॉन्ड कर सकता है, ग्रेट। और कोई कुछ? हाँ, अच्छा, पूछना हो तो रिस्पॉन्स। आप कुछ बोलना चाहते हैं? ठीक है, आप कुछ बोलना चाहते हैं? सब तो कहीं मार रहा है, आप भी आजमा लो, कुछ है दिमाग में तो। हाँ, और कोई कुछ? बलराम बाबू। रिस्पॉन्सिव में सर टेम्पलेट साइट एक सेटअप करके ही देता है, जिसमें गूगल एडसेंस हो चाहे कोई भी मोनेट, बहुत सारा एक्टिव कंपनी थर्ड पार्टी भी ऐड देती है। रिस्पॉन्सिव जगह में खुद एडवर्टाइजमेंट खुद लग जाती है रिस्पॉन्सिव जगह में। लेकिन नॉन रिस्पॉन्सिव में क्या होता है कि आपको ये लगाना पड़ता है, सेट करना पड़ता है कि यहाँ पर ये ऊपर लगाएंगे। ग्रेट, और कोई कुछ? नहीं नहीं, आप लास्ट में नहीं कुछ, आप सब लोग गलत हो। दूर दूर तक जो बोले उसका कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, ठीक है? रिस्पॉन्सिव ऐसा वेबसाइट जो स्क्रीन साइज चेंज हो रहा है, तो वेबसाइट का लुक एंड फील क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अगर आपका वेबसाइट का स्क्रीन साइज चेंज हो रहा है तो आपका वेबसाइट का लुक एंड फील चेंज हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो आपका वेबसाइट क्या है? रिस्पॉन्सिव है। ऐसा नहीं हो रहा है तो क्या है? नॉन रिस्पॉन्सिव है। जैसे कुछ एग्जांपल दिखाते हैं आपको। जैसे यही खुला हुआ है, या फिर लेट्स से इसको देखते हैं। ये दिख रहा है ना वेबसाइट, ये दिख रहा है। अब इसका स्क्रीन साइज छोटा करते हैं। स्क्रीन साइज छोटा मतलब क्या? लेट्स से देखो, छोटा कर रहे हैं स्क्रीन साइज, छोटा हुआ और छोटा हुआ। कुछ चेंज आया क्या? चेंज आया? और देखते हैं, और छोटा करते हैं, और छोटा करते हैं, और छोटा। चेंज? चेंज हो रहा है ना? तो ये रिस्पॉन्सिव है या नॉन रिस्पॉन्सिव है? इसको देख लेते हैं। चेंज हो रहा है, ये रिस्पॉन्सिव है या नॉन रिस्पॉन्सिव है? रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। इफ नोट कर लीजिए, दूसरा असाइनमेंट आपको 3 नॉन रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, आपको मिनिमम 3 वेबसाइट खोज के ले आना है। कैसा? नॉन रिस्पॉन्सिव। अच्छा, वेबसाइट कैसा होना चाहिए आज के डेट में? रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, नॉन रिस्पॉन्सिव होना चाहिए? रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, राइट? तो यस, तो आपको खोज के ले आना है वो। क्लियर है यहाँ तक सबको? कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, एक और तरीका है क्लासिफाई करने का, एक और तरीका है वेबसाइट को क्लासिफाई करने का, दैट इज, ये तो सुने होंगे आप, मतलब नहीं पता होगा लेकिन सुने तो होंगे। स्टैटिक वेबसाइट, स्टैटिक और डायनेमिक। हमको डायनेमिक वेबसाइट बनवाना है, स्टैटिक तो नहीं बनवाना है जी। सुने कभी ऐसा? नहीं सुने? वेबसाइट बनवाने का जो ट्राई किए होंगे वो जरूर सुने होंगे, ठीक है? बहुत फेमस है ये टर्म, स्टैटिक नहीं बनवाना, हमको डायनेमिक बनवाना। दोनों में से कोई का मतलब वो नहीं जानता है, लेकिन उसको क्या बनवाना है? डायनेमिक बनवाना है, राइट? क्या मतलब होता है स्टैटिक और क्या मतलब होता है डायनेमिक? बोल लीजिए, स्टार्ट किए तो कंप्लीट कर लीजिए।
नेटवर्किंग में होता है स्टैटिक आईपी। डायनामिक में चेंजेस हो सकता है समय के साथ साथ, हम्म। changes करना चाहिए। स्टैटिक में नहीं हो पाएगा। ओके, और कोई कुछ? कुछ तो बोलना चाह रहे? नहीं, आप ही बोल दीजिए कुछ। तो डायनामिक में मतलब कुछ अगर इमेजेस वगैरह अगर कुछ उसको बदलना चाहे तो फिर पूरे वेबसाइट को ऐसे चेंज करने की जरूरत नहीं है, उसमें बीच में कुछ न्यू नंबर्स, सेलर्स एड्रेस, ओके, चेंज कर सकते हैं। ओके, आप कुछ बोलना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं? नहीं, वेरी ट्रू, बहुत नजदीक तक नजदीक है। हम लेमैन टर्म वाला भी आपको बात बताएंगे। स्टैटिक और डायनेमिक बहुत टेक्निकल चीज है, तो हम वो टेक्निकलिटीज अभी नहीं बताएंगे आपको, लेमैन टर्म में बता रहे हैं, ऐसा आसान भाषा में। स्टैटिक ऐसा वेबसाइट जिसमें कुछ भी आपको चेंज करना है तो कोड में जाके चेंज करना होगा। सर ये स्टैटिक में रिपीट कर रहे हैं, स्टैटिक में कोड यूज होता कंप्लीट कर लेने दीजिए। स्टैटिक ऐसा वेबसाइट जिसमें कुछ भी चेंज करना है तो आपको कहां जाके चेंज करना होगा? कोड में जाके चेंज करना होगा। डायनेमिक ऐसा जहां पे आपको बिना कोड में चेंज किए भी वेबसाइट में चेंज हो जाता है। एक एग्जांपल दे रहे, समझ जाएंगे। लेट्स से फेसबुक में आपको अपना प्रोफाइल पिक्चर चेंज करना है तो कुछ कोड लिखना पड़ता है क्या? लेकिन एक प्रोफाइल पे पिक्चर चेंज हो जाता है। सेम आपको लेट्स से यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड करना है तो कुछ कोड लिखना पड़ता है क्या? अपलोड हो जाता है, वेबसाइट में चेंज हो गया। लेकिन लेट्स से इसी टाइप से इंस्टाग्राम में आपको कोई फोटो अपलोड करना है, कोड लिखना पड़ता है क्या? नहीं, फोटो अपलोड करते हैं वैसे ही आपका प्रोफाइल का लुक चेंज हो जाता है, राइट? ठीक है, बिना कोड लिखे। तो वो वेबसाइट क्या हो गया? स्टैटिक या डायनेमिक? डायनेमिक हो गया। लेकिन अगर कोड में चेंज करना पड़ रहा है वेबसाइट में चेंज करने के लिए तो फिर क्या हो गया? स्टैटिक हो गया। अभी के लिए ये समझ लीजिए, क्लियर है? ठीक है, ये आपको खोज के ले आना, ठीक है। 3 वेबसाइट आपको खोज के ले आना है जो स्टैटिक हो। ऑल्दो हम लोग अपना कलामी करने का वेबसाइट भी स्टैटिक कर दिए हैं, डायनेमिक से हम लोग चेंज करके कर दिए स्टैटिक। अभी के लिए मान लीजिए कोड में चेंज करेंगे तो वेबसाइट में चेंज होगा, ठीक है। ये दूसरा आपका होमवर्क है, आपको 3 स्टैटिक वेबसाइट खोज के ले आना है। नॉन रिस्पॉन्सिव बताए थे अभी, सब लोग सुने थे? नहीं होता है, यस। नहीं, YouTube को आप लैपटॉप में खोलिए तो जैसा दिखता है और मोबाइल में खोलिए तो जैसा दिखता है। तो YouTube का वेबसाइट का लुक एंड फील चेंज हो जाता है ना, ठीक है। तो वो चीज क्या हो गया? रिस्पॉन्सिव, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो उसको क्या बोलते हैं? नॉन रिस्पॉन्सिव, क्लियर है? यस, तो वेबसाइट का इतना बेसिक पता रहना चाहिए। हम लोग वेबसाइट बनाने के लिए यूज करेंगे क्या? वर्डप्रेस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे हम लोग? वर्डप्रेस यूज करेंगे। वर्डप्रेस यूज करेंगे। वर्डप्रेस सुने कभी? कितने लोग सुने वर्डप्रेस? 1 2 3 4, बस 4 लोग, 5 लोग। वर्डप्रेस बस। ऑनलाइन में कितने लोग हैं? 1 2 3 4 लोग, 5 लोग। ऑनलाइन में ज्यादा लोग हैं जो सुने हैं। वर्डप्रेस बहुत फेमस है। वर्डप्रेस बेसिकली एक सीएमएस प्लेटफॉर्म है। वर्डप्रेस क्या है? क्या है? सीएमएस प्लेटफॉर्म है। सीएमएस का फुल फॉर्म है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। क्या है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। वर्डप्रेस इकलौता सीएमएस प्लेटफॉर्म नहीं है, वर्डप्रेस के अलावा भी सीएमएस प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। वर्डप्रेस के अलावा भी सीएमएस प्लेटफॉर्म है, जैसे जुमला है, द्रुपल है, मैजेंटो है, मर्जी है। जिसको नौकरी करना उनके लिए इंपॉर्टेंट है। जो जिनको जॉब करना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एचआर का यही क्वेश्चन होता है, ठीक है। वर्डप्रेस क्या होता है? वर्डप्रेस क्या होता है? सीएमएस प्लेटफॉर्म है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। सीएमएस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ये मिल जाएगा उसमें, आपको नोट्स में मिल जाएगा। इट्स बेटर कि आप यहाँ फोकस करो, ठीक है। नोट्स में मिल जाएगा।
वर्डप्रेस क्या है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। एचआर लोग का क्या होता है, सवाल रहता है, ठीक है। आप हो सकता है बहुत बढ़िया बढ़िया वेबसाइट बना के आपको एक्सपीरियंस हो, ठीक है, लेकिन वो पूछे कि अच्छा वर्डप्रेस क्या होता है, तो अब सब पूरा कहानी बता दिए, सीएमएस वर्ड यूज किए ही नहीं, राइट। तो अब उसको मिल गया एक उपाय, ठीक है, कि ये भी नहीं जानते हो, फिर किस बात के पैसे मांग रहे हो? समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये सब पता होना चाहिए, टेक्निकलिटी जॉब करने के लिए खास करके। तो इसके अलावा और भी लाइक सीएमएस प्लेटफॉर्म है, सिर्फ वर्डप्रेस सीएमएस प्लेटफॉर्म नहीं है। सीएमएस जो नहीं समझ पाए, सीएमएस को कंपेयर कर देना तो आप समझ जाएंगे। जैसे हम बोले ऑपरेटिंग सिस्टम, हम क्या बोले? ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉइड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आईओएस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उबंटू या लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट। समझ पा रहे हैं? ऐसा तो नहीं विंडोज इकलौता ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट, ठीक है। वैसे ही सीएमएस बोल रहे हैं तो सीएमएस मान लो क्या हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वैसे वर्डप्रेस भी एक सीएमएस है, लेट्स से ओपन कार्ड भी है, जुमला भी है, द्रुपल भी है, मैजेंटो भी है, ऐसे 100 से ज्यादा सीएमएस प्लेटफॉर्म है, 100 से ज्यादा सीएमएस प्लेटफॉर्म है, ठीक है। लेकिन वर्डप्रेस सबसे ज्यादा पॉपुलर है। वर्डप्रेस क्या है? सबसे ज्यादा पॉपुलर है। पॉपुलर का डिफिनेशन क्या है कि पूरा मार्केट का 40% से ज्यादा, 40% से ज्यादा मार्केट शेयर किसका है? वर्डप्रेस का है। 40% से ज्यादा मार्केट शेयर, यानी जो 10 वेबसाइट आप विजिट कर रहे हैं उसमें से 4 से ज्यादा वेबसाइट किससे बना हुआ है? वर्डप्रेस। बाकी 6 जो है वो सब मिला के, कोई कोड पे बना हुआ है, कोई दूसरा सीएमएस यूज कर रहा है, राइट। क्लियर है? ठीक है, वर्डप्रेस सबसे ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और बेसिक्स है जो आपको पता रहना चाहिए। वर्डप्रेस ही क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग? पहला तो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। पॉपुलर का मतलब 40% से ज्यादा मार्केट शेयर है। मार्केट शेयर होने से क्या बेनिफिट है? एक टूल है, अगर उसके ज्यादा यूजर्स हैं तो उससे क्या बेनिफिट है? क्रेडिबिलिटी, हाँ, ट्रस्ट, हाँ, डिमांड भी है बिल्कुल, और अर्निंग भी, हाँ, ट्रस्ट वर्दी, हाँ, और फ्यूचर सेफ, हाँ, ब्रांड भी, अर्निंग भी। और देखिए क्या होता है ना, अगर कोई प्लेटफॉर्म जरूरत से ज्यादा पॉपुलर हो जाए तो उससे बेनिफिट क्या होता है कि और लोग मिल जाते हैं उस प्लेटफॉर्म के लिए छोटा छोटा कंपोनेंट बनाने के लिए। फिर से रिपीट कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म जरूरत से ज्यादा पॉपुलर हो जाता है ना, तो और लोग उससे जुड़ जाते हैं और छोटा छोटा कंपोनेंट बनाने लग जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप विंडोज ही क्यों यूज करते हैं? क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो विंडोज में इंस्टॉल हो जाते हैं, राइट। आप एंड्रॉइड ही क्यों यूज करते हैं? क्योंकि प्ले स्टोर पे बहुत सारा ऐप है। समझ पा रहे हैं? वैसे ही लाइक वर्डप्रेस के लिए 50,000 से ज्यादा अलग अलग टाइप का टूल्स अवेलेबल है, जो वर्डप्रेस का जो पावर है और उसको बढ़ा देता है, वर्डप्रेस का जो फंक्शन है उसको और इनहेंस कर देता है, राइट। तो दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है इसको यूज करने का, 50,000 से ज्यादा अलग अलग टाइप का टूल्स और थीम अवेलेबल है। अलग अलग टाइप का डिजाइन, आपको रियल एस्टेट का वेबसाइट बनाना है तो हमको लगता है कम से कम 5,000 से ज्यादा रियल एस्टेट का वेबसाइट का आपको डिजाइन मिल जाएगा, जो डायरेक्टली आप, यस, 50,000 हम कम ही लिखे, इससे ज्यादा ही होगा, हम कम ही लिखे हैं, ज्यादा होगा। नेक्स्ट उसी पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, जो पीपीटी ऑलरेडी भेज चुके हैं आपको, ठीक है, पीडीएफ। थीम टूल्स के लिए डेफिनेटली पैसा लगेगा, ठीक है। अच्छा, वर्डप्रेस नेक्स्ट जो है, वर्डप्रेस फ्री है या पेड है? वर्डप्रेस कंप्लीट फ्री है। फ्री के साथ साथ ओपन सोर्स भी है। ओपन सोर्स समझते हैं? हाँ, फ्री का मतलब होता है फ्री है तो कोई भी यूज कर ही सकता है ना। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर दो तरह का होता है,
सॉफ्टवेयर कैसा होता है? दो तरह का होता है, एक ओपन सोर्स और एक प्राइवेटली ओन्ड। फिर से बोल रहे हैं, एक ओपन सोर्स, दूसरा प्राइवेटली ओन्ड। ठीक है, ओपन सोर्स क्या कि सॉफ्टवेयर को आप कॉपी किए, उसमें अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को आप कॉपी किए, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। जो उसका मेन ऑनर है वो आके आपको पकड़ेगा नहीं कि ऐसा आप क्यों किए, ऐसा कर दिए मेरा सॉफ्टवेयर में, चलिए अब चलिए यहां से। समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? अगर ऐसा बेसिकली ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में नहीं होता है, कोई भी उसको मॉडिफाई कर सकता है। एग्जाम्पल ही वर्डप्रेस है, राइट। अभी दूसरा वाले का एग्जाम्पल दे रहा है। दूसरा प्राइवेटली ओन्ड होता है, जैसे विंडोज है, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो है ना, आप उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही उसको बेचने के लिए निकलिएगा मॉडिफाई करके, तुरंत आ जाएगा कोई आपको पकड़ने के लिए, राइट। क्राइम है, ऑल्दो भारत में नहीं होता है किसी को सजा, ठीक है। सॉफ्टवेयर प्राइवेसी का हम तो आज तक जीवन में नहीं देखे हैं किसी को सजा होते हुए, लेकिन क्राइम है, इट्स अ लीगल क्राइम, ठीक है। प्राइवेटली ओन्ड सॉफ्टवेयर में आप मॉडिफाई करके उसको बेच नहीं सकते, राइट, ठीक है। ऑल्दो अपना देश महान है, कहेंगे बहुत लोगों देखे हैं कैनवा का 99 रुपए में सब्सक्रिप्शन बेचते हुए, एड भी चला लेता है, राइट। फिल्मोरा भी देखे बहुत लोग को, 100 रुपए में फिल्मोरा, राइट। भाई एड चला के क्राइम कर रहा है वो, राइट, ठीक है। बट तो समझ रहे, ओपन सोर्स और प्राइवेटली ओन्ड फ्री है, कंप्लीट फ्री है। इसको यूज करने के लिए किसी को कोई पैसा देने का जरूरत नहीं है। वर्डप्रेस क्या है? फ्री है। वर्डप्रेस फ्री है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। वर्डप्रेस फ्री है, हम आपको बोल रहे हैं वीएलसी मीडिया प्लेयर फ्री है, लेकिन वीएलसी मीडिया प्लेयर इंस्टॉल कहाँ होगा? कंप्यूटर में। वीएलसी यूज किए ना सारे लोग, मान के चल रहे सारे लोग किए हैं, वीएलसी इंस्टॉल कहाँ होगा? कंप्यूटर में। कंप्यूटर फ्री है, कंप्यूटर तो नहीं ना फ्री है, समझ रहे क्या बोले? ठीक है, वैसे ही ये तो फ्री है, लेकिन ये इंस्टॉल होगा जहां पे वो फ्री नहीं होता है जनरली। ये इंस्टॉल कहाँ होगा? होस्टिंग में। ये इंस्टॉल होगा किसी सर्वर में, तो सर्वर फ्री नहीं है। विश्वजीत प्लीज टर्न ऑफ योर माइक until you don't need to speak. Yes, क्लियर है क्या बोले? ठीक है, तो इतना चीज है जिसके कारण हम लोग यूज करें क्या? वर्डप्रेस, ठीक है। कोई सवाल यहाँ तक? तो फिर तो थ्योरी हो गया, बट एक्चुअल करने में आपको बहुत मजा आएगा। अभी के लिए हम क्या करेंगे, सबको उनके नाम का एक होस्टिंग क्रिएट करके उसका आईडी पासवर्ड सेंड कर देंगे, ठीक है। सबको उनके नाम का होस्टिंग का आईडी और पासवर्ड हम भेज देंगे। कैसे आईडी बनाए, कैसे होस्टिंग लिए, कैसे डोमेन लिए, अभी के लिए वो चीज हम नहीं बताएंगे। 2 से 3 वीक जब पार हो जाएगा, 3 भी नहीं 4 वीक लगभग, जब आप इसको कमांड कर लेंगे, फिर उसका नंबर आएगा कि कैसे डोमेन लेते हैं, कैसे होस्टिंग लेते हैं। अभी के लिए वो चीज हम आपको नहीं बताएंगे, क्लियर है? ठीक है, दैट इज अ वेरी बोरिंग कॉन्सेप्ट, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, और बोरिंग भी है सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हम बोरिंग चीज से आपका स्टार्ट नहीं करना चाहते, शुरुआत नहीं करना चाहते। भेज दिया। अभी जो हम कर रहे हैं स्क्रीन पे इसको इग्नोर कर दीजिएगा।
अभी जो मैं स्क्रीन पे कर रहा इग्नोर कर दीजिएगा। फमी यहीं पे है। फमी कौन है? ये कौन है फमी अंसारी? अच्छा, ऑनलाइन में है। अभी दिखाना ही नहीं चाहते हम। दिख ही नहीं रहा है। तो ये है ऐसे ही लगभग जैसा आईडी पासवर्ड अभी मिला है वैसा ही सबको एक आईडी पासवर्ड मिल जाएगा अपना। ठीक है, अब कुछ चीजें हम दिखाना चाहते हैं। तो स्क्रीन शेयर कर देते हैं ऑनलाइन में भी। किस चीज का आईडी पास? वर्डप्रेस का। तो जो आईडी पासवर्ड आपको मिलेगा
ये लगभग खुला हम लोगों का वर्डप्रेस आपको लगभग इसी हालत में मिलेगा, इसी स्टेट में मिलेगा वेबसाइट। तो अभी तो हम बहुत तारीफ किए थे इसका, बहुत तारीफ किए थे ना, लेकिन देख के लग रहा है कि कुछ बढ़िया है, बहुत बेकार लग रहा है, राइट। क्या हम लोग इसको बेहतर कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग को इसका एडमिन पैनल पे जाना पड़ेगा, हम लोग को इसके डैशबोर्ड पे जाना पड़ेगा। अब डैशबोर्ड पे जाने के लिए हमको वेबसाइट के बाद टाइप करना है WP-admin। क्या टाइप करना है? WP-admin, ठीक है। क्या करना है? ये करना है, इसके बाद टाइप करना है WP-admin। अब देखिए क्या आया मेरे पास, एक लॉगिन स्क्रीन आया। क्या आया? लॉगिन स्क्रीन आया। मेरे पास आईडी पासवर्ड रहेगा तभी हम अंदर जा पाएंगे, नहीं रहेगा तो अंदर नहीं जा पाएंगे। तो हल्का सा सिक्योर भी हो गया ना, ठीक है, हल्का सा सिक्योर भी है वर्डप्रेस, ठीक है। अब इसके अलावा एक ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है, जिससे आप पता कर सकते हैं कोई वेबसाइट वर्डप्रेस पे बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। ट्रिक सिंपल सा है, कोई भी वेबसाइट है उसके बाद अगर आप टाइप करते हैं WP-admin तो आपको पता चल जाएगा वो वर्डप्रेस पे बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। एग्जाम्पल के लिए वर्डप्रेस पे बना हुआ है क्या गूगल? नहीं, ये तो करना भी नहीं चाहिए था हम लोगों को, ठीक है, आ जाएगा गूगल वाला फिर, राइट। लेट से और कोई देखते हैं, लेट से जैसे ये देखते हैं वर्डप्रेस बना हुआ है क्या। ये भी नहीं बना हुआ, ये तो खोल ही नहीं रहा है। अच्छा, हम लोग बहुत सारा वेबसाइट खोले थे ना अभी एग्जाम्पल के लिए, लेट से कैब बुकिंग सर्विस इन रांची। देखते हैं क्या ये वर्डप्रेस पे बना हुआ है। नहीं, वर्डप्रेस पे नहीं बना हुआ है। ये चेक करते हैं, ये भी हमको लग नहीं रहा है कि वर्डप्रेस पे बना हुआ होगा। नहीं, ये भी नहीं वर्डप्रेस पे है। वेबसाइट के बाद सिर्फ हम लोग क्या टाइप करके चेक कर सकते हैं? WP-, ये भी बोल दिए। आपका गूगल माई बिजनेस का प्रोफाइल, ओके, देख लेते हैं एक बार, ये वाला देख लेते हैं, रांची का .in/WP-admin। ये भी हमको लगता है वर्डप्रेस पे नहीं बना हुआ है। नहीं, ये भी नहीं बना हुआ है। चलो कुछ और, ये हमको लग रहा है कि वर्डप्रेस पे है, देख लेते हैं। नहीं, ये भी नहीं है वर्डप्रेस पे। ये तो होगा वर्डप्रेस पे, ये भी नहीं है वर्डप्रेस पे। चलो देखते हैं, ये भी नहीं लग रहा वर्डप्रेस पे। ये भी वर्डप्रेस पे नहीं है। तो अभी हम लोग देख ही लिए। एक तो रैंडम हम आपको दिखाना चाहते हैं, स्टोरी हम लोग का भी वर्डप्रेस पे है, लेकिन हम लोग दिमाग लगाए हैं। ऑल्दो दिमाग भी लग जाता है इसमें, दिमाग क्या लगता है, ठीक है, जैसे बहुत फेमस वेबसाइट है, वर्डप्रेस पे बना हुआ है। आप चाहें तो ये URL चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी के लिए, बट अभी के लिए उतना कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं। कैब बुकिंग,
किस पे? ताजा टाइम्स तो है वर्डप्रेस पे, या ताजा टाइम्स वर्डप्रेस पे ही है, लेकिन वो चेंज करके रखा होगा ताजा टाइम वाला भी। ये वाला है ना, कौन सा है ये? theparchi.com, theparchi.com, ये वर्डप्रेस पे बना हुआ है, ये आ गया, ठीक है। लेकिन क्या हम यहाँ इंटर कर सकते हैं? नहीं, अगर आईडी पासवर्ड नहीं है तो हम नहीं इंटर कर सकते, ठीक है। जनरली लोग चेंज कर देते हैं, जनरली लोग चेंज कर देते हैं, क्यों? क्योंकि अगर मेरे हम नहीं भी है तो हम रैंडम कुछ कुछ डाल के ऐसे घुसने का कोशिश कर सकते हैं, ऑल्दो होगा नहीं क्योंकि हम जानते नहीं है, बट अरे ये भी तो खुला था कोई, ठीक है। तो आपको भी ऐसा मिलेगा लिंक, लिंक के बाद आपको क्या करना है, wp-admin, क्या कौन सा वर्डप्रेस पे बना हुआ है? ओके ग्रेट। अब इधर आ जाते हैं, तो अगेन आपको आईडी पासवर्ड भी मिलेगा, जैसे यहाँ पे है। इसको लॉगिन करते हैं। ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं डैशबोर्ड। ये क्या है? डैशबोर्ड है ये, ठीक है। ये आपका डैशबोर्ड है। अब यस, यहाँ से अगर हमको वेबसाइट देखना है तो कहाँ पे जाना पड़ेगा? यहाँ पे, और यहाँ से क्लिक करके हम अपना वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। बहुत लोग इसको वर्डप्रेस का एडमिन पैनल भी बोल देते हैं, बहुत कोई इसको वर्डप्रेस का सी पैनल भी बोलते हैं, लेकिन करेक्ट वर्ड इज डैशबोर्ड, ठीक है। तो हम लोग का वेबसाइट बहुत बोरिंग लग रहा है अभी, बहुत ज्यादा बोरिंग लग रहा है। हम लोग इसमें कुछ चेंज करने का कोशिश करते हैं। चेंज करने के लिए हम लोग आते हैं यहाँ पे अपीयरेंस में। अपीयरेंस में देखिए एक ऑप्शन है, क्या? थीम का ऑप्शन है। कुछ सिंपल चीज से स्टार्ट करते हैं, बहुत सिंपल से। थीम में गए थे हम लोग, थीम में जाके हम लोग कहाँ गए? ऐड थीम में गए। ऐड थीम में जाने के बाद से एक बहुत सिंपल थीम से स्टार्ट करते हैं। ये एक थीम है, बहुत सिंपल थीम है। क्या है नाम? हेस्टिया नाम है। इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल हो गया ये, ठीक है। अब अपना वेबसाइट एक बार चेक करते हैं रिलोड करके, कुछ चेंज आया क्या? चेंज तो आया, लेकिन जैसा दिख रहा है यहाँ पे, क्या वैसा हुआ है? नहीं हुआ है। यहाँ पे कुछ बोल रहा है वेलकम टू हेस्टिया एंड गो टू कस्टमाइजर। कस्टमाइजर जाने के लिए बोल रहा है, या यहाँ पे भी देखिएगा तो कस्टमाइज करने के लिए बोल रहा है। ये यहाँ पे भी खोलिएगा तो देखिए क्या बोल रहा है, ये कस्टमाइज। तो चलिए करके देखते हैं क्या होगा। कुछ तो हुआ है, यस, कुछ तो बेसिक ही है, बट कुछ तो हुआ है, पहले से एडवांस हुआ है, ठीक है। पहले तो कुछ नहीं आ रहा था। अब देखते हैं क्या ये सब चेंज हो पाएगा। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पेंसिल जैसा कुछ बोल रहा है यहाँ पे, तो देखते हैं करके। फिर हम यहाँ लिख देते हैं बटन पे लिट हम लिखना चाहते हैं। तो यार तो देख रहे हैं बहुत आसान सा प्रोसेस है, ठीक है। जहां भी हमको चेंज करना है वहां पे हम चेंज कर सकते हैं। लेट से फ्रीलांसर अमित, लेट से आई एम दिस, या ये समी है ना।
चेंज कर सकते हैं तो क्या, अगर ऐसे करके वेबसाइट ही पूरा कंप्लीट करना होगा तो कितना टाइम इसमें लगना चाहिए? 15 से 20 मिनट, ओके। हाँ, 2 से 3 घंटा, हाँ। डिजाइन, हाँ, लेट से यही वाला डिजाइन पकड़ के चल रहा है, बहुत ज्यादा हम लोग नहीं चेंज कर रहे हैं। 10 से 20 मिनट, ओके। यही के हेल्प से और जल्दी, लेट से अभी नहीं आता है उतना, अभी तो हमको इतना अच्छे से आता तब ना हम तुरंत तुरंत कर लिए, आप तो नहीं ना आता अभी आपको उतना, आप तो अटकिएगा, ठीक है, अटकिएगा तो, अटकिएगा तो आपको कितना टाइम लगना चाहिए अटक के? हाँ, हाँ, वेबसाइट बनाते हैं 2 से 3 घंटा, 1 से 2 दिन मैक्सिमम, अगर अटकते हैं, लगे रहते हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं, गूगल कर रहे हैं, यूट्यूब कर रहे हैं, तो 1 से 2 दिन मैक्सिमम, ठीक है, 1-2 दिन मैक्सिमम लेके चल रहे हैं, ठीक है। और लेट से ऐसा वेबसाइट अगर बनाएंगे तो ऐसा वेबसाइट के लिए कितना मार्केट से पैसा मिल सकता है मैक्सिमम? 20 से 25 हज़ार रुपये, ओके। कुछ नहीं मिलेगा, 15 हज़ार, कुछ नहीं मिलेगा, 15 हज़ार, 20 हज़ार, कितना? 5 हज़ार भी मिलता है अगर वन पेज का वेबसाइट का इस टाइप का, तो बुरा तो नहीं है। हाँ, हाँ, तो यहाँ पे तो दे रहा है ना ऑप्शन, क्लिक किए चेंज कर दिए, क्लिक किए चेंज कर दिए। हाँ, तो जो पैसा देगा वो ये तो बताएगा ही ना। ठीक है, करके सब लगा के दे देंगे, बट वेरी गुड बलराम, इतना पैसा लेंगे सब चीज कर देंगे, ठीक है। या तो ये, तो हम लोग कुछ बनाए हैं यहाँ पे, एक बार अपना वेबसाइट फिर से खोल के देखते हैं, ये मेरा वेबसाइट था, इसको रीलोड करके देखते हैं। ये तो आ रहा है लेकिन जो बनाए हैं वो तो नहीं आ रहा है, यहाँ पे तो सुंदर सा दिख रहा है लेकिन यहाँ पे तो अभी भी वही पुराना लुक है, क्यों है ऐसा? पब्लिश नहीं किए हैं, बनाए हैं जो, उसको हमको क्या करना पड़ेगा, पब्लिश करना पड़ेगा। अब एक बार रिलोड करके देख, नहीं, पब्लिश करने का चार्ज नहीं लगेगा, देखिए नहीं हुआ कुछ, मेरा वेबसाइट चेंज हो गया, चार्ज भी नहीं देना पड़ा, राइट, और मेरा वेबसाइट ठीक ठाक डिसेंट दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। एक दूसरा थीम ट्राई करते हैं, ये तो एक थीम था, ये हेस्टिया था, एक और थीम ट्राई करते हैं। क्या थीम की जगह पे? बिल्कुल कर सकते हैं। फोटो मतलब क्या, ये पीछे वाला फोटो बदलना चाह रहे हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे देखते हैं क्या यहाँ पे दे रहा है कहीं ऑप्शन, यहाँ पे गए हम लोग, यहाँ पे देखिए बोल रहा है सेलेक्ट इमेज, बोल रहा है करने के लिए, चलिए करके देखते हैं, ठीक है, कुछ अपलोड करके देखते हैं। तो थोड़ा छोटा है, ब्लर हो जाएगा, थोड़ा बड़ा देखते हैं, वर्ल्ड मैप 3D, ये वाला सही लग रहा है, ये भी छोटा है, ब्लर हो जाएगा, बट चलो कोई बात नहीं। ये छोटा है, कोई बड़ा सा देखे, ये तो वाटरमार्क है, ये वाला फिर भी सही लग रहा है, इसी को, इसमें भी लेकिन वाटरमार्क है। हम एआई से बता देंगे कि कैसे आप किसी का भी वाटरमार्क उड़ा सकते हैं, ठीक है, बट आज नहीं बताएंगे बस, ठीक है, वो हम अभी चाहेंगे तो उसका वाटरमार्क हटा देंगे और उसको पता भी नहीं चलेगा, बट फिलहाल के लिए डोंट वांट टू मेक इट दैट मच कॉम्प्लेक्स। इधर आए थे, यहाँ पे सेलेक्ट करते फाइल्स, ये मेरा डाउनलोड हुआ है, चेंज हो गया, फिर से पब्लिश कर देते हैं। गूगल पे भी शो करने लग सकता है, ठीक है,
फिलहाल के लिए गूगल पे अगर नहीं आएगा तो यूआरएल देना पड़ेगा किसी को कि ये मेरा वेबसाइट है, लिंक देना पड़ेगा आपको, ठीक है, वो लिंक के थ्रू कोई आपको ओपन कर सकता है। तो ये तो हुआ, एक और थीम ट्राई करते, चलिए एक और थीम ट्राई करते। जैसे सर वर्डप्रेस है, इसको बना रहे हैं वेबसाइट को, तो दूसरे सीएमएस से भी सेम पैटर्न से बना सकते हैं या उस सबका तरीका अलग अलग? सबका तरीका अलग अलग है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका, सबका तरीका अलग अलग है। हमें उतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं है, वर्डप्रेस अगर आ गया तो मैक्सिमम वेबसाइट्स को उससे पैटर्न बना सकते हैं। यस, या ये भी डिफरेंस है सर कि एक सीएमएस से बनेगा तो उसका स्मूथनेस, चेंजिंग कैपेसिटी कुछ और रहेगा, दूसरे सीएमएस से बनेगा तो उसमें जो बनाएंगे ज्यादा कॉम्प्लेक्स रहेगा या फिर ज्यादा एडवांस? बिल्कुल 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 रहेगा। वर्डप्रेस आसान है, बाकी सीएमएस बहुत मुश्किल है। प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए हमें 2-3 सीएमएस कम से कम? ऐसा जरूरी नहीं है, वर्डप्रेस बहुत पॉपुलर है, बहुत वाइडली यूज है। ऐसे सोचिए ना, आपकी 10 वेबसाइट है तो 4 वर्डप्रेस से बना है, 6 में एक कोई कोडिंग भी है, कोई दूसरा सीएमएस भी है, कोई और तरीका से भी बना हुआ है, कोई स्टैटिक भी है। समझ रहे हैं? मार्केट का 40%, अगर हम बोल रहे हैं कि अगर मार्केट में 40% लोग स्प्लेंडर प्लस ही चला रहे हैं और आपको मैकेनिक बनना है, तो स्प्लेंडर प्लस का ही ना मैकेनिक बनिएगा। तो बहुत खराब एग्जाम्पल है ये, ठीक है लेकिन समझ रहे हो ना हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, राइट, ठीक है। हो सकता है कि लेट से बुलेट 1% लोग ही चला रहे हैं, रॉयल एनफील्ड 1% लोग ही चला रहे हैं, उसका मैकेनिक बन के भी फायदा है, ठीक है। लेकिन फिर वो आपको खोजना कि कौन रॉयल एनफील्ड चला रहा है बहुत मुश्किल है, राइट, उसी टाइप। तो वैसे ही यहाँ पे भी कहानी है, वर्डप्रेस सब लोग यूज कर रहा है, सब लोग यूज कर रहा है, तो आपको कस्टमर खोजना, लाइक आप जो कर रहे हैं उसके लिए काम खोजना बहुत आसान है करके, प्लस सर्वर्स जिस पे ये डिप्लॉय होगा वो खोजना बहुत आसान है, काम करना भी आसान है। कहीं फंस गए, कोई हेल्प चाहिए, तो दूसरा वर्डप्रेस डेवलपर बहुत आसानी से मिल जाएगा, राइट, ठीक है। तो इधर आते हैं, एक और थीम ट्राई करते हैं, जैसे थीम्स में गए। सारा वेबसाइट रेस्पॉन्सिव? हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है ये भी, ठीक है। तो क्या वर्डप्रेस से बना हुआ वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है या नहीं है, चेक कर लेते हैं। चेक करने तो आ गया है ना हम लोग को, छोटा करते हैं इसको। रिस्पॉन्सिव है, राइट, वर्डप्रेस से बनने वाला वेबसाइट भी रिस्पॉन्सिव है, ठीक है, और डायनेमिक भी है। चेंज करने के लिए कोड में चेंज करना पड़ा क्या, राइट, तो डायनेमिक भी है। और इधर आते हैं, लेट्स से एक और थीम बोले थे ट्राई करते, थीम्स में जाते हैं। थीम्स में जाके ऐड थीम, इस बार ये वाला थीम यूज करते हैं, क्या नाम है देखिए तो, एस्ट्रा। इंस्टॉल करते हैं, एक्टिवेट भी कर दिए, इंस्टॉल किए, इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट भी कर दिए। एक बार रिलोड करके देखते हैं कुछ चेंज हुआ क्या, चेंज तो हो गया। वर्डप्रेस रिस्पॉन्सिव और डायनेमिक दोनों। ये तो आ गया, एस्ट्रा भी यहाँ पे आ गया, लेकिन जैसे ये दिखा रहा है वैसा तो दूर दूर तक नहीं हुआ, राइट। अब देखते हैं, एस्ट्रा हम लोग इंस्टॉल किए, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है ना, एस्ट्रा करके एक ऑप्शन है, इधर आ जाते हैं। इधर आए तो यहाँ भी बोल रहा है स्टार्ट कस्टमाइजिंग, और यहाँ बहुत सारा ऑप्शन है। जैसे देखिए एक ऑप्शन क्या दे रहा है, स्टार्टर टेम्पलेट, स्टार्टर टेम्पलेट। चलिए ट्राई करते हैं, स्टार्ट बिल्डिंग नाउ, चलिए बना लेते हैं। कुछ एक्टिवेट हुआ क्या, एक्टिवेट हुआ आई डोंट नो, देखते हैं एक बार। एआई से भी बन जाएगा, नेक्स्ट क्लास में ये बताएंगे कैसे 5 मिनट में कोई भी वेबसाइट एकदम एकदम क्वालिटी का, ऐसे नहीं कि कुछ रैंडम, हम लोग कैसे एआई से बना सकते हैं। अभी के लिए हम लोग ये करेंगे, क्लासिक टेम्पलेट, ये चूज किया, आगे बढ़ते, कुछ बोल रहा है, ब्लॉक एडिटर चूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारा चीज आया है, लेट से हम चाहते हैं मेरा योगा हम सिखाते हैं, और योगा से रिलेटेड मेरा योगा नहीं है, जिम देखें। कुछ कुछ तो ऑप्शन दे रहा है, ये जिम जैसा नहीं लग रहा है, ठीक है, बट कोई बात नहीं,
ये वाला चूज करके मान के चलो, ये वाला चूज करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक ठाक लग रहा है देख के यहाँ तक, कंटिन्यू करते हैं। बोल रहा है कि ये सब फीचर हम एडिशनल डालना चाहते हैं, तो ये सब फीचर हमको नहीं चाहिए एडिशनल, हम क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। ठीक है, आपका नाम पूछ रहा है, नाम डाल दी, ईमेल पहले से कर देते हैं। तो कुछ बोल रहा है कि बन गया अपना, व्यू योर वेबसाइट करते हैं। एक टेम्पलेट तो हम लोग को मिल गया, ठीक है, लेकिन हम लोग को योगा के लिए चाहिए था या जिम के लिए चाहिए था, बट जिम का मेरा लेट्स से सेंटर है, उसके लायक तो ये नहीं लग रहा, उसके लायक तो ये दूर दूर तक नहीं लग रहा। तो कुछ ये करते, यहाँ पे जाके एडिट पेज पे जाके देखते हैं क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये वाला इमेज हम लोग को जो है चेंज करना है, तो ये इमेज पे गए, इमेज पे गए, अब देखते हैं कहीं चेंज करने का ऑप्शन दे रहा है। पेज हाँ पेज भी है सबसे ऊपर में, लेकिन हमको लगता है कि इधर देखे, चेंज एचटीएमएल, लेआउट, लेआउट, अलाइनमेंट, वर्टिकल, चेंज आइटम, जस्टिफिकेशन। हाँ अलाइनमेंट, एक बार पेज में देखें, पेज में तो चलो देख लेते हैं ना, यहीं पे कहीं है, हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, एड ब्लॉक नहीं, ये रहा, ये इमेज है जो हम लोग को चेंज करना है। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा बस, ठीक है, और इतना दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। यहाँ आए और यहाँ पे हमको इमेज चेंज करने का ऑप्शन दिख रहा है। हम चाहते थे क्या, हम जिम का या योगा से रिलेटेड बनाना चाह रहे हैं, तो हम चलो योग जिम का ही देखते हैं, जिम वेबसाइट बैकग्राउंड इमेज, ये ले ले, वाटरमार्क अभी हम नहीं सिखाएंगे वाटरमार्क कैसे हटता है, ये वाला भी ले सकते हैं, लेकिन हमको लगता है कि या फिर दिस वन मेक सेंस, यस इसको ले लेते हैं। ये आ गया, अब आते हैं अपना वेबसाइट पे, ये तो नहीं, ये बंद किए, ये भी नहीं बंद किए, हम लोग यहाँ पे थे, यहाँ पे थे हम लोग, यहाँ पे कहाँ है, ये है रिप्लेस, रिमूव, रिप्लेस करना है हम लोगों को। ये जो डाउनलोड किए हैं इसको ले जाते हैं, ये तो हो गया, लेकिन अब देखिए अब कुछ अलग ही परेशानी हो गया है। क्या परेशानी हो गया, कंटेंट, ठीक है,
तो जिम का हम नाम लेट से पहले रख देते, जिम का पहले नाम सोच लेते। लेट से मेरा जिम का नाम है स्टे फिट, तो हम जिम का नाम रख देते स्टे फिट। ठीक है, अब ये कलर हमको वाइट चाहिए, वाइट इस इमेज के हिसाब से बेस्ट विजिबल रहेगा। देखते हैं कई कलर है, टेक्स्ट कलर, ये यहीं पे कलर दिख गया, कलर हम इसको वाइट करने की कोशिश करते हैं, वाइट, यस हो गया। ये अगेन नीचे वाला ये विजिबल नहीं है, ठीक है, तो इसको भी, इस ये टेक्स्ट मेरा दिमाग में ऐसा है, हम चाहते हैं यहाँ पे लिखा रहा है जिम इन रांची। अगेन ये हम चाहते हैं ये वाइट रहे, तो ये फिर टेक्स्ट दिख रहा है, टेक्स्ट में गया और इसको ऐसा कर दी। ठीक है, बाकी ये तो चल सकता है, ये हम रहने देते हैं। नीचे आते हैं, यहाँ पे अगेन 3 इमेज हम डालेंगे जो कि जिम से रिलेटेड हो। तो इधर आते हैं, इधर आने के बाद फिर इधर आते हैं, कहाँ पे था, यहाँ पे तो नहीं था, तो यहाँ पे गए थे, यहाँ पे इससे नीचे जा ही नहीं रहा है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे है क्या, यहाँ पे नहीं है। सर इसमें पीएनजी फाइल भी आप लाइक पीएनजी भी डाल सकते हैं, बिल्कुल। फिर से एक बार ट्राई करते हैं, यहाँ पे एक बार जाके देखें, यहाँ पे इमेज दे रहा है ना, अच्छा यहीं पे दे रहा है गैलरी, और इधर फाइल्स भी दे रहा है। यहीं पे दे दे रहा है रिप्लेस, रिप्लेस पे जाते हैं, ओपन मीडिया लाइब्रेरी, ठीक है, अगेन जिम, खुद का भी डाल सकते हैं जैसे ये कर रहे हैं, फोटो खींच के डालना होगा करके। गए हम यहाँ पे इसको, ये आया मेरे पास, ठीक है, अब इधर आते हैं, फिर यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, ओपन मीडिया लाइब्रेरी, एक दूसरा फोटो लेते हैं, मान के चलिए कि ये ले लेते हैं फेब इमेज एज, और लेट से एक और चाहिए हम लोग को, तो एक ये ले लेते हैं। इसको भी चेंज करना है, रिप्लेस, यस। तो अब अगर लाइक दिस, अगर हमको ये ऊपर से नीचे चेंज करना है, चलो एक और कर ही लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं। और एक ये लास्ट, चलो यही ले लेते हैं। देखते हैं इसको कहाँ से चेंज कर पाएंगे, फिर इधर आते हैं, इधर आके यहाँ पे यस, रिप्लेस, सेव कर देते हैं इसको।
यहाँ पे देखिए ये वाला आइकन, इस पे क्लिक करेंगे तो हम प्रीव्यू भी कर पाएंगे, प्रीव्यू एजेंट हम देख पाएंगे कैसा दिख रहा है। यस, इसके बारे में क्या बोलेंगे? सही लग रहा है? ठीक है, बहुत सही लग रहा है। इसके लिए कितना चार्ज कर सकते हैं? इसके लिए 10,000 मिल जाएगा, राइट? ठीक है, कस्ट नहीं, वो करेंगे आराम से करेंगे, ठीक है। सर टेक्स्ट का साइज रिसाइज क्या टेक्स्ट का साइज? नीचे का टेक्स्ट थोड़ा छोटा है। ये टेक्स्ट बोल रहा है या बिल्कुल कर सकते हैं, हम तो इतना अभी नहीं मेहनत किए। लेट्स से पहले तो ये तो यही है ना, वेब डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन, कंटेंट क्रिएशन तो नहीं ना होगा। हाँ, जिम तो फिर आई नॉट डू एनीथिंग, आई यूज एआई, आई एम वेरी मच। जीपीटी तो सबको यूज करते हैं ना, सबको ही है ना जीपीटी पे। कोई ऐसा जो यहाँ पे बैठे हैं और जीपीटी पे नहीं है? नहीं है तो कोई बात नहीं, आज जीपीटी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चैट जीपीटी की बात करें, आज जीपीटी ज्वाइन कर लीजिएगा। आई एम तो ये मुझे सही लग रहा है, इसको ले आते हैं। और ये नीचे का भी टेक्स्ट लगभग ही सजेस्ट किया है, तो इसको हाँ ठीक है, लिख भी सकते हैं, लेकिन अभी मेरा मन नहीं कर रहा है। सर इसमें ऑनलाइन ही काम किया ऑफलाइन ऑनलाइन ऑफलाइन मतलब? इंटरनेट चाहिए। इंटरनेट चाहिए, यस यस, बेसिक है, इंटरनेट तो चाहिए। राइट, तो अबाउट अस, राइट अबाउट अस, माय जिम नेम इज, तो आप इसको अबाउट अस पे इसी को लिखने बोलते हैं। माय जिम नेम इज स्टे फिट, it is a gym in Ranchi, right about us in 4 line like a marketer। नेक्स्ट क्लास में आपको ये बताएंगे कि इतना भी नहीं करना पड़ेगा आपको, इतना हम लोग मेहनत किए ना, ठीक है, कैसे ये यूज करके इतना भी नहीं करना पड़ेगा, सब यही कर देगा। यस, तो अब इसको सेव कर देते हैं। यस, तो बन गया। यस, तो ये आपका पहला होमवर्क है आज का, और पहला और इम्पोर्टेंट होमवर्क है। क्या? सबको अपना, सबको मिल जाएगा, हम आज के लिए बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं रखेंगे। ये एकदम नया देखने में लग रहा है ना, आज से पहले तो यहाँ पे नहीं आया है, ठीक है। तो दो काम आपको करना है, पहला तो जहां भी कर्सर जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है ना मेरा कर्सर, तो हम यहाँ क्लिक कर रहे हैं, क्लिक करने के बाद स्क्रीन पे आ रहा है, हम 5 मिनट इस स्क्रीन पे स्पेंड कर रहे हैं। स्पेंड करके क्या कर रहे हैं, जो भी ऑप्शन दिख रहा है उसको एक बार पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पे कुछ आए तो
यहाँ पे है तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, वर्डप्रेस अपडेट। अब यहाँ पे 2 मिनट इसको पढ़े हैं। ऐसे ही जहां पे आपका जा रहा है कर्सर, वहां पे एक बार आप इसको देख लेना है। नया मोबाइल हाथ में आता है तो हर जगह क्लिक करके देखते हैं ना, राइट। वैसे ही नया चीज हाथ में आया है तो लॉगिन करके हर जगह जहां कर्सर जाए वहां पे एक बार क्लिक करके देख लेना है। नेक्स्ट क्लास में ऐसा नहीं हो कि एकदम देख के पहचान में नहीं है, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा कम से कम थीम में जाके कम से कम 3 थीम आपको ट्राई करना है, मिनिमम 3 थीम ट्राई करना है। 2 थीम तो यहीं पे बता दिए, एक एक्स्ट्रा एक हेस्टी है, इसके अलावा 1 से 2 हाँ आपको आपका नाम का लिंक मिलेगा, जैसे ये तो समी का है वैसे ही आपको अपना मिल जाएगा। 2 थीम हम बता दिए, एक और थीम, हाँ बिल्कुल, सवाल है लिंक मिल जाएगा, भरोसा रखिए। नहीं नहीं अभी हम बता रहे हैं, आराम आराम से, टेंशन मत लीजिए। कम से कम 3 थीम ट्राई करना है, कम से कम क्या करना है, 3 थीम ट्राई करना है, ठीक है। और जब एक थीम ट्राई कर रहे हैं तो जब आपको लग रहा है कि बेस्ट आउटपुट इस थीम का आ चुका है, तो आप क्या करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे और वीडियो बना के ग्रुप पे डाल देंगे। क्या करेंगे, वीडियो बनाएंगे और सब ग्रुप पे हैं, सब लोग ग्रुप पे एडेड है। क्लास का अलग से ग्रुप है, डेमो क्लास का ग्रुप का बात नहीं कर रहे हैं, क्लास का ग्रुप सबको है। तो रिसेप्शन पे जाके ज्वाइन कर लिया, कल लास्ट क्लास में ही बोले थे ना, ठीक है। अभी फिर जाके एक बार जिनका नहीं है वो शाम में अभी निकलेंगे क्लास से, तो एक बार पहुंच जाइएगा कि मैम कर दीजिए, हम बैठे हैं अभी कर दीजिए। क्या एक एक करके क्लियर कर रहे हैं, ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, ग्रुप पे लिंक आ जाएगा सबको का, ठीक है। और आपको क्या करना है, ग्रुप पे ये वीडियो भेजना है जो बनाएंगे। वीडियो कैसे बनता है, वीडियो कैसे बनता है जानते हैं ना वीडियो सारे लोग जानते हैं ना, राइट। बस ग्रुप पे डाल देना है, हाँ लैपटॉप का स्क्रीन पे स्क्रॉल करके जो बन गया उसको डाल देना है, ठीक है। पहला वेबसाइट बन गया उसका डाल दिया। अगेन जब दूसरा वाला थीम ट्राई कर रहे हैं और जब लग रहा है कि इसका बेस्ट आउटपुट आ चुका है तो उसका वीडियो डाल देंगे, राइट। बता रहे हैं, ये क्लियर है ना। ऐसे करके 5 थीम ट्राई करना है, सॉरी 3 थीम मिनिमम ट्राई करना है, 5 नहीं 3 थीम मिनिमम ट्राई करना है। इसके अलावा अभी जो बताए एक्स्ट्रा यूज करके एक जिम और एक योगा क्लासेस का वेबसाइट बनाना है। अपना नहीं अभी करना है, अभी अपना मत करिए, जिम और योगा दो, हाँ। क्या क्या नेचर टाइप नहीं समझे, थीम एक्स्ट्रा था, एक्स्ट्रा यूज करके जिम और योगा का वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है। जो थीम भी यूज कर रहे हैं ना, तो थीम भी यूज करके आइदर जिम या योगा इसी टॉपिक के अराउंड रहना है। नहीं एक्स्ट्रा भी करना है, एक्स्ट्रा के अलावा 2 और करना है। क्लियर है क्या करना है, रिपीट करें एक बार, रिपीट करें एक बार। 2 ही टॉपिक पे मल्टीपल हो सकता है ना, एक जिम पे एक से ज्यादा मिल सकता है, ठीक है। मिनिमम 3 थीम ट्राई करना है, मिनिमम 3 थीम ट्राई करना है। दूसरा आपको एक्स्ट्रा यूज करके जिम और योगा का वेबसाइट बनाना है, ठीक है। इसके अलावा लॉगिन मिल जाएगा जब, सबसे पहला काम यही करना है, जहां पे कर्सर जा रहा है, जहां पे भी कर्सर जा रहा है वहां पे एक बार क्लिक करके देख लेना है, पढ़ लेना है क्या ऑप्शन सामने आया। क्लियर है, बस यही करना है। कोई सवाल है, नहीं है। एक एक करके आप क्या बोल रहे हैं, बाकी वो सब तो है ही, उसके अलावा बोल रहे हैं वेबसाइट का इतना चीज है, हाँ तभी बना पाएंगे आप। चेंज
एक मिनट, क्या बोलना चाह रहे हैं? क्या चेंज करना चाह रहे हैं? जैसे आप लिंक बना के दीजिए सबको, तो अगर हम चेंज करना चाहें अपना नाम के आगे और कुछ लगाना चाहेंगे फिर और कुछ नंबर लगाना चाहें तो वो चेंज नहीं नहीं, आप अपना वेबसाइट लॉगिन करिएगा, सबको आपके नाम का मिलेगा। जैसे यहाँ पे ये किनका है? फमी। लास्ट क्लास में ये हो गया तो दूसरा का वेबसाइट में घुस के बनाने लग गए थे। अब दो आदमी एक ही जगह बना रहे थे तो दोनों बेचारा परेशान हो गया था। ऐसा नहीं करना है, अपना नाम का मिलेगा उसी में लॉगिन करना है, ठीक है? अपना नाम का में ही लॉगिन करना है, ठीक है? शाम तक मैक्सिमम मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो ग्रुप पे ही पिंग कर दीजिएगा कि सर हमको नहीं मिला। बाबा इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इसमें है यहाँ पे ऑफलाइन में जितने लोग हैं सब लोग हैं। कौन कौन नहीं है वहां तो उठाइए जो नहीं है। 1 2 3 4 5 और बाकी सब कोई है। जो नहीं है वो रिसेप्शन पे जाके अपने आप को ऐड कर लीजिएगा। इसके बाद डीएम ऑनलाइन, ये ऑनलाइन में सब लोग हैं यहाँ पे। सर जिसमें लिंक पासवर्ड देंगे उससे काम करना है। अरे बाबू अभी आपको नहीं बोल रहे, मैं उनको बोल रहे हैं। ऑनलाइन में सब लोग हैं यहाँ पे, जो भी है वहाँ मोबाइल निकालिए और वहां पे आई एम इन टाइप करिए तो ऑनलाइन में पता भी चल जाएगा। डेमो क्लास वाला ग्रुप नहीं, देखिए ऐसा कुछ नाम होगा और आपका ऑफलाइन करके होगा। ये देखो 2 लोग उल्टा हो गए, ये ऑनलाइन में होना चाहिए, ऑफलाइन में आ गया। क्लियर है? क्लियर है ना क्या करना है? इतना लोड मत लीजिए, इतना छोटा बात पे परेशान हो रहा है। कर्सर क्या बोल रहे हैं? आप बोल रहे थे कर्सर कर्सर जहां जाएगा ना लॉगिन करने के बाद वहां क्या कर लेना है? क्लिक कर लेना है, बस हो गया, इतना ही करना है। बस बस। और कोई सवाल है? ये देखो पहले ही से हम ग्रुप पे, यहाँ पे क्या है, ये ऑलरेडी टैग्ड है, दिख रहा है यहाँ पे। ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी ये टैग्ड है, लेक्चर पीपीटी, राइट। तो ये है क्लास का रिकॉर्डिंग, ये पूरा प्लेलिस्ट है। क्लास खत्म होता है, नया वीडियो यहाँ पे अपलोड हो जाता है। हाँ आप भी देख सकते हैं, ठीक है? ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी दोनों के पास है। आप जो वेबसाइट है ये सब एप्लीकेशन खुद से डाउनलोड करना है। कौन सा एप्लीकेशन बाबू? वर्डप्रेस का तो हम दे देंगे ना अभी करके। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो। कोई सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए बाबू, जमाना बदल गया है। अब सब क्लाउड पे होता है, सॉफ्टवेयर कहाँ होता है? सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में नहीं होता, क्लाउड में होता है। यूआरएल मिलेगा, यूआरएल लॉगिन करके काम शुरू कर देना है, सॉफ्टवेयर नहीं डाउनलोड करना है। हाँ क्रोम पे होगा। सबके पास लैपटॉप है यहाँ पे? लैपटॉप या डेस्कटॉप है सबके पास? इंटरनेट चलता है उसमें? कोई ऐसा जिसके पास नहीं है? आपका नहीं आया है? और कोई जिसका नहीं है ले लीजिए फिलहाल के लिए। अच्छा आप देना चाह रहे हैं, अच्छा गुड, अभी से लग गया, ग्रेट। आपके पास है? नहीं है? अच्छा आप लोग का तो कॉमन है तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन है ना? बाकी सबके पास है ही, ठीक है? आपके पास खाली जुगाड़ लीजिए। ऑनलाइन में सबके पास है लैपटॉप डेस्कटॉप? किसके पास नहीं है? जिसके पास नहीं है वो हाथ उठाइए। लैपटॉप या डेस्कटॉप? एक ठो सम्मी और विश्वजीत। लैपटॉप या कंप्यूटर जुगाड़ लीजिए, ठीक है? नहीं तो कोई दोस्त से मांग लीजिए, जब तक अपना नहीं ले पा रहे हैं तब तक किसी दोस्त का उठा के ले आइए, राइट? कोई तो दोस्त होगा आपका, ठीक है? बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीक में। कब मिलेंगे? नेक्स्ट वीक में। नेक्स्ट वीक कब मिलेंगे? ट्यूसडे। टाइमिंग 12:15, यस। 12:15, ठीक है? अच्छा खासा टाइम मिलेगा। कोई क्वेश्चन है कहीं फंस गए तो ग्रुप पे आप डाल सकते हैं, ठीक है? 3 दिन क्लास होगा। सर ये जो मेरा वर्क ये इस जिम और योगा इस पे वर्क करना, जो आप देंगे आईडी पासवर्ड की उस पे करना है वेबसाइट पे, मतलब खुद का वर्क अभी मिलेगा बाबू, मिलेगा, ग्रुप पे लिंक आएगा,
नहीं और होता है, इट्स वेरी कॉमन। पहला ही है, कंफ्यूजन होगा ही होगा। हम्म, बोलिए। माइनस एडमिन, यस या नेक्स्ट क्लास में सबको लैपटॉप ले आइएगा। बहुत अच्छा आप रिमाइंड के। नेक्स्ट क्लास में क्या करना है, सबको लैपटॉप लेके आएंगे जिनके पास है। सुखीजा क्या बोल रहे हैं? यस, हेस्टिया यूज करके भी कोशिश करिएगा कि जिम का वेबसाइट बने। उसको हेस्टिया भी यूज करके जिम का वेबसाइट बनाइएगा या योगा का। बोलिए ना। अच्छा ठीक है, ये हम अभी के लिए एंड कर रहे हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन घबराना नहीं, नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे।